हमारे इस चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के सोमवार व्रत की कथा। इससे पहले इस कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। भक्तों, भगवान भोले बाबा बड़े ही भोले वाले हैं, जो क्षणिक सेवा मात्र से ही खुश हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को अपनी शरण में लेकर उनका सब दुख हर लेते हैं और अपने भक्तों का घर खुशियों से भर देते हैं। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका एक बेटा रहता था। वे दोनों मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन बुढ़िया सोचने लगी कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कोई काम धंधा होता नहीं है, मुझे अपने बेटे की शादी कर लेनी चाहिए। और यह सोचकर उसने अपने बेटे की शादी करा दी। उसकी बहू बड़ी सुशील थी। वह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर सारा काम निपटा लेती थी। इस तरह काफी दिन बीत गए। श्रावण मास का महीना आया तो वह अपनी सासू से बोली कि हे माँ, मैं मंदिर जाकर शंकर भगवान पर जल चढ़ाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि नहीं, घर में ही रहकर पूजा करो, मंदिर जाओगी तो बहुत समय खराब हो जाएगा। बहू बेचारी निराश हो गई और उसका मन बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारी अपने काम में लग गई और पानी भरने के लिए चली गई। जब वह पानी भरने के लिए गई तो रास्ते में उसको दो औरतें मिली। वह शंकर भगवान के मंदिर पूजा करने जा रही थी। उनको देखकर बोली कि तुम कहाँ जा रही हो? वे दोनों बोली कि हम शंकर भगवान के पूजा करने जा रहे हैं। श्रावण मास की सोमवार को व्रत करके उनकी पूजा करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। इससे शंकर भगवान बहुत खुश होते हैं। शंकर भगवान को श्रावण मास का महीना बहुत प्रिय है। और यह बात सुनकर बेचारी बहू बड़ी दुखी हुई और खड़ी होकर सोचने लगी। तभी वे दोनों बोली कि बहन, क्या बात है, तू चुप क्यों हो गई? बहू बोली कि मेरा भी मन करता है कि मैं शंकर भगवान के मंदिर जाऊं और शंकर भगवान की पूजा करूं, शंकर भगवान पर अपने हाथों से जाकर जल चढ़ाऊं। और फिर वे बोली कि चलो तो तुम हमारे साथ मंदिर चलो। वह बोली नहीं, अगर मेरी सास को पता चल जाएगा तो वो गुस्सा हो जाएंगी और मुझ पर क्रोध करेंगी। तभी बोली कि तुम पानी भरने के बहाने आया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। ऐसे ही वो पानी भरने के बहाने आती और उन दोनों औरतों के साथ मंदिर चली जाती। वह उन्हीं के सामान से भगवान शंकर की पूजा कराती। तब अंतिम सोमवार आया तो उसने सोचा कि मैं पूरे महीने उनके ही सामान से भगवान की पूजा करती आई हूँ। मैंने तो अपना कोई भी सामान भगवान को नहीं चढ़ाया और मेरे पास तो कुछ चढ़ाने को है भी नहीं, मैं क्या चढ़ाऊं? तभी उसने सोचा कि उसकी नाक में एक सोने की नथली है
उसने उस नथली को उतारा और जल में धोकर शिव शंकर भगवान को चढ़ा दिया और चढ़ाकर अपने घर आ गई। घर आई तो सासू माँ से मुंह छिपाकर घूम रही थी। अचानक सासू माँ बहू के सामने आ गई और बोली, बहू तेरी नाक की नथली कहाँ है? तो बहू ने बोला कि पता नहीं मुझे कहाँ गिर गई। सास बोली कि तू कहाँ कहाँ गई थी, चलो वहीं वहीं ढूंढ के आते हैं। बहू बोली मैं तो कहीं नहीं गई, पानी भरने गई थी, गोबर थापने गई थी और तो मैं कहीं नहीं गई। तो बोली चलो गोबर में चल के ढूंढते हैं। सास बहू दोनों चली गईं और गोबर के उपलों में नथली को ढूंढने लगी। तभी बहू मनी मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, मैंने अपनी सासू माँ से झूठ बोला है, मेरी लाज रखना। तभी बुढ़िया ने एक उपला खोला तो उसमें सोने की नथ निकली। बहू ने भी उपला खोला तो उसमें भी सोने की नथ निकली। तो बहू बोली, सास बोली बहू से कि अरे नथली तो एक थी, ये दूसरी कहाँ से आई, ये कैसे आई? बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। बोली कि माँ मुझे क्षमा करना, मैंने आपको बताया नहीं था और मैं शंकर भगवान की पूजा करने गई, मैंने शंकर भगवान को ही चढ़ा दी। तभी सासू माँ बोली, ठीक है बेटा, अगर तूने एक लौंग चढ़ाई और हमें 2 मिली तो अब हम अगले साल से दोनों मिलकर श्रावण मास के सोमवार व्रत करा करेंगे। देखिए भक्तों, महादेव भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि वो 1 का 2 और 2 का 4 देता है। अपने भक्तों पर ऐसी ही कृपा करते हैं महादेव। ये भोले बाबा बड़े ही भोले हैं, ये जरा सी सेवा से खुश हो जाते हैं। इनको श्रावण मास का महीना बहुत ही प्रिय है और हम सब भी भगवान शंकर की मिलकर व्रत और पूजा करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की